हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर एक दिन ऐसा होता है जो इतना महत्व का है कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो सबसे मैक्सिमम इंसिडेंट्स जो कुछ भी बना है वो एक दिन जो बना है, जहाँ पे तकरीबन 5 आचार्यों का अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस डे हुआ है और दूसरे सब भी इंसिडेंट्स बना है। वो सब चीज़ एक ही दिन बना है एंड दैट इज़ ऑन वसंत पंचमी डे। वसंत पंचमी जो है मंगलवार को आ रही है। उस दिन जो है 4 आचार्य का अपीयरेंस डे और 1 आचार्य का जो है डिसअपीयरेंस डे, यानी टोटल 5 आचार्य का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे है। वो कौन कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी का अपीयरेंस डे है, विष्णु प्रिया का अपीयरेंस डे है, रघुनंदन ठाकुर का अपीयरेंस डे है, पुंडरीक विद्यानिधि का अपीयरेंस डे है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है। ये सब चीज़ परसों यानी 16 तारीख को वसंत पंचमी के दिन हुआ है। प्लस उस दिन जो है महत्व का ये भी है, उस दिन कृष्णा ने रास रचाया था गोवर्धन में और उस दिन बेसिकली स्प्रिंग सीजन चालू होती है वसंत पंचमी के दिन। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल्स होता है वृंदावन के अंदर। उस दिन सरस्वती पूजा भी है। ये सब चीज़ जो है एक ही दिन हुआ है, दैट इज़ ऑन वसंत पंचमी डे। राधानाथ महाराज ने मेरे को एक बार कहा था कि तुम पूरा वैष्णव कैलेंडर देख लो और वो वैष्णव कैलेंडर के अंदर इतनी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे कोई भी दिन नहीं हुआ है जिस दिन ये वसंत पंचमी के दिन हुआ है। सो इट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। तो मुझे हुआ कि हम बराबर इससे इतने हमारे आचार्य उसका जो है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे है, हाउ कैन वी मिस इट प्रभु। हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस एब्सोल्युटली जो है प्रभु हमारे आचार्यों के पर ही डिपेंडेबल है टू गेट द मर्सी एंड गेट द सो टू से मर्सी फ्रॉम दोस आचार्यस। तो और जो है वसंत पंचमी ऑन दैट बेसिस, अगर आप आज जिस दिन वसंत पंचमी उस दिन आप उड़ीपी जाएंगे, उड़ीपी कृष्ण के पास, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। बेसिकली व्हाट इज स्प्रिंग सीजन। अब स्प्रिंग सीजन क्या है, लेट अस कंसिडर दैट वे। अभी हम सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी। यहाँ बम्बई में तो इतनी खास सर्दी नहीं होती है, लेकिन दूसरी जगह पे सर्दी बहुत रहती है और गर्मी का सीजन अभी तक चालू नहीं हुआ है। लेकिन कम सर्दी और कोई भी गर्मी नहीं, वो एक सीजन बोला जाता है, उसको स्प्रिंग सीजन बोला जाता है। ये वसंत पंचमी से चालू होगा और होली तक चलता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीजन इन द ईयर, जहाँ पे ठंडी भी ज़्यादा नहीं है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है। उस दिन जो है ये स्प्रिंग सीजन बोला जाता है और वो स्प्रिंग सीजन हर एक व्यक्ति को जमता है। मेरा जैसे व्यक्ति जिसको गर्मी अच्छी लगती है उसको भी स्प्रिंग सीजन चलता है क्योंकि ठंडी कम है, और जो लोगों को ठंडी अच्छी लगती है उसको भी, और गर्मी कम अच्छी नहीं लगती उसको भी ये चलता है क्योंकि गर्मी बढ़ नहीं रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीजन बोलते हैं। और ये सीजन के अंदर जो है ना प्रभु, अभी जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो लोग ने फार्मिंग किया रहता है, उसके पास आज ये अभी फसल बाहर आती है। सो नाउ एक तो सीजन भी अच्छा है और रिटर्न्स भी आने लगता है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर एवरीबडी। इसलिए ये टाइम के अंदर जो है लोग बहुत आनंदित रहते हैं एक्सटर्नली। और सीरियसली अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस देखा जाए तो ये दिन जो है वसंत पंचमी के दिन, पहले हमारा बहुत अच्छा सिस्टम था प्रभु। फार्मर्स के पास जो कुछ भी अन्न आता था, यानी जो कुछ भी उनको फसल आती थी, वो पहला फसल जो है वो प्रभु डीटीज को देते थे। तो उड़ीपी कृष्णा के अंदर आज के दिन यानी वसंत पंचमी यानी परसों जो है, उस दिन जो है टन्स एंड टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स आता है प्रभु। लोग हर एक फार्मर जो है पहला अपने घर पे लेके जावे या उसको सेल करने के पहले जो है वो पूरा फसल जो है अच्छी क्वांटिटी में पहले उड़ीपी कृष्ण को देते हैं। वहाँ तक होता है कि उड़ीपी कृष्ण के उस दिन जो है इतना फूड ग्रेन्स आता है कि वही फूड ग्रेन से पूरे साल डीटीज को भी प्रसाद उसमें से मिलता है, और हर एक डिवोटी जो उड़ीपी कृष्ण में प्रसाद लेने आता है वो ये फार्मर्स ने जो फसल दिया है उसमें से चलता है। सी द वे दैट पीपल हैड ए कॉन्शियसनेस। हम नहीं लेके जाएंगे, पहले कृष्णा को देना है।
दिस इज द बेस्ट सिस्टम प्रभु जी। जो कुछ भी है पहला कृष्णा का है, बाद में हमारा है। तो दिस इज वसंत पंचमी, बहुत ऑस्पिशियस डे है प्रभु। सो नाउ वी विल डिस्कस इट आउट समथिंग। ये हमारे जो 5 अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे हुआ है हमारे आचार्य के, वी विल डिस्कस ऑन दैट नाउ। प्लीज प्रभु, आपको हमको सबको पता है रघुनाथ दास गोस्वामी का पास्ट टाइम्स, उनकी कथा, सब चीज पता है। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की वाइफ, उनका भी हमको पास्ट टाइम पता है। पुंडरीक विद्यानिधि का पता है, रघुनंदन ठाकुर का भी पता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी पता है। सो व्हाट आई फेल्ट वॉज, मुझे ऐसा लगा कि हम जो है उसमें से क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिद्धांत जो है, कौन से सिद्धांत जो है हमको इन बड़े बड़े आचार्यों के पास से सीखना है। सी प्रभु जी, इन आचार्यों ने बहुत बहुत अपने लाइफस्टाइल से बताया है क्या क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस की सीरियसनेस है, लेकिन अमुक अमुक सिद्धांत जो है ना बहुत उभर करके आता है। बहुत सिद्धांत है, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सम सिद्धांत जो है, सम प्रिंसिपल्स जो है, सब आचार्य से हम ले सकते हैं। सो आई फेल्ट इट दैट लेट अस डिस्कस ऑन दैट सिद्धांत, जिससे जो है प्रभु हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत स्मूथ हो जाए। मुझे जो लगा है रघुनाथ दास गोस्वामी के पास से सिद्धांत क्या प्राप्त कर सकते हैं, विष्णु प्रिया से क्या सिद्धांत प्राप्त कर सकते हैं, क्या टीचिंग सिद्धांत दिया हुआ है, क्या जो है हमको पुंडरीक विद्यानिधि से मिल सकता है, क्या हमको रघुनाथन ठाकुर से मिल सकता है। विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रघुनाथ दास गोस्वामी। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रिंसिपल वी कैन लर्न फ्रॉम रघुनाथ दास गोस्वामी? प्रभु, when I had a talk with राधानाथ महाराज, तो महाराज ने मुझे बताया कि मेरे कृष्ण, महाराज खुद बता रहे थे मुझे कि मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई भी व्यक्ति ने इंस्पिरेशन दिया है और जो व्यक्ति मुझे जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरी हार्टली ले लेने की मुझे इच्छा प्रकट करवाई है, वो है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है प्रभु, उनको उनकी लाइफस्टाइल, उनका जीवन चरित्र में से इतना ऊंचा सिद्धांत मिलता है कि वो सिद्धांत की वजह से जो है आई टुक कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली। तो वी नो द पास्ट टाइम्स, सब हमको सब मालूम है। सो वी विल नॉट डिस्कस सो मच ऑफ द पास्ट टाइम्स। प्रभु, हमको क्या प्रिंसिपल लेना है रघुनाथ दास गोस्वामी से? प्रभु जी, पहला तो एक चीज समझ लीजिएगा, आउट ऑफ 6 गोस्वामीज सबसे मटेरियली ऑपुलेंट अगर गोस्वामी होगा मटेरियली, तो दैट इज रघुनाथ दास गोस्वामी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी ऑपुलेंट थे, लेकिन उनका ऑपुलेंस जो है ना, वो बोलते हैं ना कि इट वॉज नॉट बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून। वो बचपन से ही कुछ पैसे वाले नहीं थे। वो लोग जब राजा के चीफ मिनिस्टर बने और फाइनेंस मिनिस्टर बने, देन दे हैड ए बिग ऑपुलेंस। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी तो प्रभु, ऐसा बताया गया कि इंद्र का जितनी प्रॉपर्टीज थी उतने हिसाब से रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रॉपर्टी था प्रभु। एंड ही वॉज द ओनली सन। 2 भाई थे, 2 भाई में से सिर्फ एक ही को बच्चा था, दैट इज ओनली रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उनको बचपन से ही वॉज बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, ऐसा बोला जाएगा तो चल सकता है। बहुत समझ के सुनिएगा प्रभु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इसमें से सीखना है हमको, विच हार्डली पीपल डिवोटीज डोंट डिस्कस ऑन दिस। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जो है प्रभु, ही वॉज बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून। उनके लाइफ के अंदर कंफर्ट्स के सिवा दूसरा कुछ था ही नहीं। एब्सोल्युटली कंफर्ट, मटेरियली हार्ड कोर। कोई भी आजू बाजू में सब उनके बॉडीगार्ड्स, उनको संभालने वाले, ऐसी तरह से वो जी रहे थे। उनका ऑपुलेंस इतना था प्रभु जी कि ऐसा बताया गया है कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन बंगाल अगर होगा तो दैट इज रघुनाथ दास गोस्वामी पेरेंट्स। और उनके खाली 2 भाई थे, 2 भाई में से खाली ये एक ही लड़का था। दैट मीन्स उनको सब चीज मिलने वाला है, करेक्ट, प्रॉपर इनहेरिटेंस पर सब मिलने वाला है। अभी इतना ऑपुलेंस के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ में इंटरेक्शन में आए और उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस का डेप्थ समझ में आया। और वो डेप्थ समझने के बाद में उन्होंने अपना पूरा लाइफ चेंज कर दिया। और वो चेंज करने के बाद में प्रभु,
उन्होंने इतनी ऑस्टेरिटी बताई है, उतना कमिटमेंट बताया है, जो आई कैन टेल यू प्रभु मैंने अभी तक कोई भी व्यक्ति में देखा नहीं है, कोई भी व्यक्ति में नहीं देखा है। इट इज लाइक ए नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, हाईएस्ट ऑपुलेंस, मटेरियल ऑपुलेंस हाईएस्ट, और हाईएस्ट ऑस्टेरिटी, हाईएस्ट सिंप्लिसिटी। ऐसा अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं है, अभी तक नहीं है। हां, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का डेफिनेटली उनका भी लाइफस्टाइल ऐसा ही था, भयंकर हाईएस्ट ऑपुलेंस और जबरदस्त ऑस्टेरिटी। प्रभु एक एक झाड़ के नीचे सो रहे थे, भिक्षा मांग करके खाते थे, और जो कपड़ा फटा हुआ कपड़ा था वो ये हमारे गोस्वामी पहनते थे, उसको सी करके, बराबर है। लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का क्या था प्रभु जी, उनका जो है ना ऑपुलेंस जो है ना बचपन से नहीं था। ये व्यक्ति को तो बचपन से ही ऑपुलेंस था। अभी थोड़ा अंदाज लगाओ, इतना पीक ऑफ ऑपुलेंस और इतना ट्रेमेंडस ऑस्टेरिटी, ट्रेमेंडस ऑस्टेरिटी। और वो भी क्या है, ऑस्टेरिटी दिन प्रतिदिन उनकी बढ़ती जा रही थी। वहां तक हुआ था प्रभु जी कि जब द फाइनल स्टेज, जब रघुनाथ, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द पास्ट टाइम्स प्रभु, एवरीबडी नोज द पास्ट टाइम, बट जब उनकी पास्ट, जब वो फाइनल स्टेज, जब वो जगन्नाथपुरी से 17 साल जगन्नाथपुरी में रहे, फिर वहां से जो है फिर वृंदावन में रहने आ गए, और वृंदावन में रहने के बाद में प्रभु जी वो उनकी दिनचर्या क्या थी, रोज 1000 बार टीटीस को दंडवत करते थे, 2000 बार वैष्णव को दंडवत करते थे, रोज परिक्रमा देते थे। और ऐसा बताया गया है कि आउट ऑफ 24 आवर्स 22 आवर्स 22 घंटा वो या तो वो कृष्ण कथा में होते थे, या तो हरि नाम में होते थे, या तो वैष्णव सेवा में होते थे। सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी 2 घंटा सोते थे। कहां पे उनकी ऑपुलेंस देखो और कहां पे ये व्यक्ति पहुंचा है। प्लस वो बताया गया है कि 2 दिन में एक बार वो जितना हाथ में आता है ना, जो अपने हाथ में आता है उतना ही वो बटर मिल्क लेते थे, छाछ, हमारे गुजराती में बोले थे छाछ, बटर मिल्क लेते थे। प्लस अगर आप चैतन्य महाप्रभु का जो अपना चैतन्य चरितामृत के जो है ना, वो जब जगन्नाथपुरी में भी उनका पास्ट टाइम्स अगर देखेंगे उनका प्रसाद का, तो प्रभु पहले जब आए तो जो है जगन्नाथपुरी में आए तो जगन्नाथपुरी में पहले जो है अपने पिताजी जो कुछ भी लक्ष्मी देते थे उसमें से फिस्ट बनाते थे, महाप्रभु को बुला करके खिलाते थे। फिर बाद में उनको लगा कि ये बराबर नहीं है, मेरे पिताजी का कुछ नहीं लेना चाहिए, मैं अभी तो रिनाउंसिएट हूँ। फिर बाद में जो है भिक्षा मांगते थे, भिक्षा। अभी कैन यू इमेजिन प्रभु जी, जो आदमी रिचेस्ट पर्सन इन बंगाल है वो भिक्षा मांग रहा है। वी कुड नॉट इमेजिन प्रभु जी। हम थोड़ा कैलकुलेशन करो, क्या रघुनाथ दास गोस्वामी का पोटेंसी है, क्या डेप्थ है, वो भिक्षा मांग रहा है। अच्छा, भिक्षा में भी जो है उनको लगा कि नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर। तो फिर बाद में जो है प्रभु वो जहां पे जो है जो प्रसाद जो है जगन्नाथ का जो प्रसाद जो बड़ा स्टेल हो गया, यानी बिगड़ गया प्रसाद है, वो लोग जो है ये जो ट्रेडर्स होते थे ना, जो लोग जो बेचते थे, वो जो है एक जगह पे था, वहां पे जो है छोड़ देते थे। वहां पे गाय लोग आकर के खाते थे, जो अच्छा निकाला हुआ, वो गाय भी जो रिजेक्ट करती थी, वो प्रसाद रात को रघुनाथ दास गोस्वामी वहां से लेते थे, और उसमें से वो जो प्रसाद में से साफ और धो करके वही प्रसाद लेते थे। प्रभु जी, कैन यू इमेजिन, थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, जस्ट इमेजिन, क्या वो व्यक्ति की पीक थी। उतनी पीक थे कि वो प्रभु उनके घर के अंदर आजू बाजू में 8 से 10 लोग उसके पीछे घूमते रहते थे। बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून था भैया, और उधर से क्या कर रहा है वो, जो प्रसाद कोई भी नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है, वो प्रसाद वो लेकर के उसको धो करके खा लेते थे। दिस वॉज रघुनाथ दास गोस्वामी। इट्स लाइक प्रभु जी, इट्स लाइक जस्ट वी कुड नॉट इमेजिन। ये क्या चल रहा है, ये क्या पीक है, क्या स्टैंडर्ड है। दिस इज समथिंग सो हाई प्रभु जी, सो हाई। नाउ व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दैट?
अपने को तो ये सीखना है ना, क्या सीक्रेट क्या है, ये कैसा आ गया, इतना हाई स्टैंडर्ड, इतना हाई स्टैंडर्ड कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आ गया, इतना इतना डेप्थ, इतना लाइफ में चेंज, इतना लाइफ में चेंज। इट इज नॉट सो इजी प्रभु जी। हमारी कंडीशनिंग देखो प्रभु, हमको जो है ना, आई कैन टेल यू प्रभु, मुझे जो है सुबह में उठने में बहुत प्रॉब्लम होता था। मैंने प्रभु जी, मैंने सुबह में, मैं कॉलेज टाइम के अंदर मैं कभी भी 9:30 या 9:30 बजे के पहले अगर उठता था तो मुझे लगता था सुबह हुआ ही नहीं है। और उसमें से अभी तो हमारा सुबह में 9:30 बजे तक हमारा आधा दिन खत्म हो जाता है। प्रभु, इट टुक मी सो मच प्रॉब्लम टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह में उठने में इतना संघर्ष हुआ है, इतना संघर्ष हुआ है। रात की रात में सो नहीं पाता था क्योंकि वो सिस्टम ही चेंज ही नहीं होती थी, वो सिस्टम ही चेंज नहीं होती थी प्रभु। इट वॉज सो डिफिकल्ट। मुझे याद है प्रभु जी, मैंने प्रसाद के अंदर प्रभु, आई वॉज कमिंग फ्रॉम दैट रिच बैकग्राउंड, तो मेरे को जो है ना प्रभु, वो भिंडी की सब्जी होती है ना, भिंडी की लेडीज फिंगर, एक लेडीज फिंगर एक सब्जी ऐसा है ना प्रभु, वो 365 दिन खा सकते हो आप। वो 365 दिन तुमको मिल सकता है। वो भले थोड़ी महंगी मिलेगी लेकिन वो मिल सकती है, वो मिलती है। और वो भी भिंडी की सब्जी में भी जो है प्रभु, वो अगर आप आई डोंट हैव टू से, बट वो जो है वो भिंडी की सब्जी जो है ना, तुम अगर बराबर ऑयल डाल करके बनाए गए ना, उसके अंदर तुम अच्छी तरह से थोड़ा कर्ड डालोगे, यानी दही डालोगे, तो उसका जो टेस्ट होता है ना प्रभु, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो प्रभु, जो सर्दी के मौसम में दही नहीं खा सकता, गर्मी के मौसम में उसमें दही डाल करके उसके अंदर ही खोने का, और वो भी फुल्का रोटी चाहिए मुझे। फुल्का रोटी में थोड़ा भी स्पॉट भी होता है, थोड़ा भी स्पॉट हो जाता था, आई वुड नॉट ईट दैट रोटी प्रभु। आई कैन टेल यू प्रभु। और उधर से तो मंदिर में रहने गया तो कुछ भी मिलता तो खा लेने का पड़ता था प्रभु। इट वॉज, मैं कितने दिन, हफ्ते के हफ्ते तक मैं खाना ही नहीं खा सकता था। ऑल आई कुड ईट इज ओनली दाल एंड राइस। मेरे को दूसरा कुछ जमता ही नहीं था, कैसे खाऊंगा मैं। इट वॉज डिफिकल्ट, इतना एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो जाता था मुझे प्रभु। एक छोटी सी, इतनी छोटी सी चीज को एडजस्ट होने में कितना तकलीफ हुआ है। मैंने कभी भी ठंडे पानी से स्नान नहीं किया है। आई कुड नॉट टेक बात इन ठंडा, अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अस्थमा की वजह से। और मंदिर में कोई गर्म पानी मिलता ही नहीं है, ठंडा पानी में स्नान करो। इतना रात को नींद नहीं आता था, सुबह में कैसे ठंडा पानी से स्नान करूंगा। रात की रात नींद नहीं आता था, अरे बाप रे कैसा जाएगा उधर, वो टैप के नीचे कैसा बैठूंगा। और ऐसा जैसा टैप चालू करते तो पूरा शिवरिंग होने लगता है, ऐसा शिवरिंग होता है प्रभु जी, ऐसा हाथ सीखता है घर पर कुछ गड़बड़ हो गया है कि क्या हुआ। लेकिन प्रॉब्लम होता है ठंडा पानी का। फिर बाद में मैंने क्या किया, वो ठंडा पानी से स्नान करने में इतना प्रॉब्लम होता था, फिर वो सब जल्दी बाहर निकल जाता, तो स्नान भी बराबर सब जगह में पानी तो लगना चाहिए ना। तो मैं क्या करता था, घड़ी पहन के बैठता था, ऐसा ही है, डिजिटल वॉच ही लेके बैठता था। और डिजिटल वॉच के अंदर पहला जो है ना, मतलब जो होना है होने दो, डिजिटल वॉच में जो उसके नीचे लेकर के बैठता था, और वो टैप चालू करता था ना, तो टैप के नीचे खड़ा रह जाता था। और फिर टैप को मैं इधर, मैं पानी सिर के ऊपर आता है, मैं उधर कुधर भी ध्यान नहीं देता था। मैंने पक्का किया था इधर से जो है ना 1 मिनट, एग्जैक्टली 1 मिनट टैप के नीचे खड़ा ही रहने का, कुछ नहीं समझने का, और फिर 1 मिनट के बाद में बाहर निकल जाने का, ये नक्की किया था मैंने। तो 1 मिनट प्रभु जी, जब भी वो टैप चालू होता है ना प्रभु, वो 1 मिनट मैंने जो ना प्रभु जी, खाली मेरा घड़ी पे ही ध्यान रहता था। कभी 1 मिनट खत्म होता है, कभी वो 1 मिनट खत्म होता है, और जैसा वो 1 मिनट खत्म होता है ना, ऐसा जुप करके, जैसा जैसा लगे इलेक्ट्रिक करंट लगता है ना, ऐसा बाहर निकलता रहता है प्रभु जी। और वो 1 मिनट के लिए जो है ना, मेरे को वो स्नान करने के रहता, उसके लिए प्रभु जी रात की रात मेरे को रात को नींद नहीं आती थी कि कैसे मैं ठंडे पानी में स्नान करूंगा। और प्रभु, व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग इज, डीप रूटेड कंडीशनिंग में से बाहर निकलना कितना कठिन है, इतना कठिन है। सो डिफिकल्ट प्रभु। हमारे देखो, हमारा अटैचमेंट कितना होता है। लोगों का अटैचमेंट गाड़ी का होता है प्रभु, आई कैन टेल यू। लोगों का गाड़ी का अटैचमेंट इतना होता है, मालूम है कि गाड़ी बर्बाद करता है, प्रॉब्लम होता है, वो गाड़ी छोड़ ही नहीं सकता है। किसका अटैचमेंट घूमने का होता है प्रभु, वो घूमने का कैसे भी करके घूमने चला जाएगा वो प्रभु। वो कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड होती है, वो डीप रूटेड कंडीशनिंग जल्दी जाती नहीं है। And here why I'm saying all this thing is to make you understand, Prabhu, that deep-rooted conditioning is so difficult to take it out. और प्रभु,
उसमें सालों के सालों, कभी कभी तो पूरी जिंदगी जाती है तो भी हम नहीं चेंज हो सकते. इट इज सो डिफिकल्ट. एंड हियर वी सी रघुनाथ दास गोस्वामी. उनको भी कंडीशन तो डेफिनेटली होगी. वॉज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून. उसने तो घर के अंदर कभी भी हाथ ऊंचा करके बोला, एक चीज बोला तो 10 चीज आती थी सामने. करेक्ट. एंड ही वॉज गोइंग टू बी ए फुल, बोला ना कि वो राजा बाद में हो ही होने वाले थे, कोई था ही नहीं आगे पीछे. एंड द पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी ईगर कि भाई वो जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले रहे. उसके सामने ये व्यक्ति ने कहा का स्टैंडर्ड, कितनी ऑस्टेरिटी, और ऑस्टेरिटी का भी पीक है. प्रभु ऐसा बताया गया है, हमारे आचार्यों ने वहां तक बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह ऑस्टेरिटी करेगा ना, ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ओनली. 24 घंटे में 22 घंटा प्रभु जी खाली छाछ पीने का, वो भी 2 दिन में एक बार. 2000 दंडवत करने का वैष्णव को, 1000 दंडवत करने का डीटीज को, रोज की परिक्रमा करने का, रोज का 1 लाख जपा हरे कृष्ण मंत्र का करने का. और ऐसा बताया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ऐसा बताया गया कि उनका जो नियम है ना, इट इज लाइक एन, एक पत्थर के ऊपर लकीर होता है ना, लिखा हुआ रहता है ना, वो लिखा हुआ चीज कभी भी निकाल सकते हो, कितना भी तुम करेगा वो लकीर निकाल नहीं सकते हो. ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का जो है वाउस था, वो कोई भी हालत में आप उसको निकाल नहीं सकते, आप इसको शेक नहीं कर सकते हो प्रभु. और उन्होंने पूरे जिंदगी पर्यंत इस तरह से मेंटेन किया है. नाउ व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दैट? लेट अस कम टू द पॉइंट. अपने को उसमें से सीखना है ना भाई. मैंने महाराज को बोला, महाराज ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. आई वॉज वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो महाराज ये मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो महाराज ने बोला, तुमको किसने बोला है तुमको ऐसा फॉलो करने का है? तुम्हारा कोई औकात ही नहीं है. लेकिन कोई प्रिंसिपल तो कुछ सीख सकोगे कि नहीं? मैं तो हाँ प्रिंसिपल सीखोगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ऐसा कुछ. तो तब उन्होंने मुझे बताया, we have to understand some principles from Raghunath Das Goswami and try to follow on our level. Now what is that main biggest principle जो हमको रघुनाथ दास गोस्वामी के पास से लेना है? The biggest principle प्रभु I felt was tremendous intensity of Krishna consciousness. जब व्यक्ति के अंदर इंटेंसिटी ऑफ कृष्ण भावनामृत की इतनी इंटेंसिटी आ जाती है ना प्रभु, वो व्यक्ति कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है. इंटेंसिटी चाहिए प्रभु जी. कृष्ण प्रभु जी, जब आपको आप देखना, एक लड़का और लड़की होता है ना, एक लड़का लड़की से प्रेम करता है और लड़की लड़के से प्रेम करता है, और उनका इंटेंसिटी इतना होता है तो कुछ भी करता है यार. और खाली एक लस्टी डिजायर की वजह से ले क्या तक चले जाते हैं. 1000 times more Raghunath Das Goswami had the intensity to please Mahaprabhu. और वो इंटेंसिटी इतनी डीप रूटेड हो गई थी, इतनी अंदर चली गई थी प्रभु. ही वॉज रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर टू प्लीज महाप्रभु. प्रभु ये इंटेंसिटी जो है ना, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अस. अगर आपके जीवन में इंटेंसिटी आ जाती है ना कृष्ण भावनामृत की, then it is very easy to mold our life in Krishna consciousness. Very simple. Let us take an example. हमारा लेवल का रघुनाथ दास गोस्वामी, इट इज लाइक, क्या बोलूं मैं, बोलते इट इज लाइक इन माउंट एवरेस्ट. अपन एक चीटा है, चीटी माउंट एवरेस्ट पहुंच सकती है? पूरे जिंदगी मेहनत करेंगे ना तो भी आधा किलोमीटर भी नहीं जाएगा. अपना लेवल वो है. बट लेट अस स्टार्ट विथ अवर चीटी ऑल्सो. हमको अगर इंटेंसिटी बताया, थोड़ा बहुत हमको इंटेंसिटी लगेगी, थोड़ा लेट अस अंडरस्टैंड. ऐसा कि नहीं हमारे पास नहीं है, हम लोग को इंटेंसिटी दिखाई दिया थोड़ा बहुत, और वो हमको मालूम हो गया हरिनाम में कितना पोटेंसी है. लेट अस एक्सेप्ट इट. हरिनाम में कितना पोटेंसी हमको समझ में आया है. हमको मालूम भी है कि हरिनाम क्या हमको लाइफ में चेंज कर देता है, समझ में आ गया. हमको ये भी मालूम हुआ कि हरिनाम लेने से, सीरियसली लेने से मेरा लाइफ में क्या चेंजेस आ जाता है, समझ में आया थोड़ा बहुत. इतना ही नहीं लिया है. हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, अभी तक हार्ड को रियलाइजेशन नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत आया है, पक्का आया है. अभी ये थोड़ा बहुत समझने के बाद में प्रभु हमारे इंटेंसिटी में डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट हमारी इंटेंसिटी आई है. और वो इंटेंसिटी की वजह से प्रभु, हर एक व्यक्ति पूछ लो अपनी लाइफ के अंदर, कोई सुबह में 4:30 बजे इधर आता था, यानी एटलीस्ट 3:45-4 बजे तो उठता होगा. कभी लाइफ में किया है
एक्सेप्ट। प्रभु हम 3:45 सोने जाते थे। एक्सेप्टेड प्रभु, हम 3:45-4 सोने जाते थे और फिर 12 बजे उठते थे। क्या हम भी नो हम कितने राक्षसी जीवन जीते थे प्रभु, आपको नहीं मेरा बोल रहा हूं। कितना राक्षसी जीवन जीते थे। ये जो इंटेंसिटी थोड़ी बहुत आ गई, उसमें क्या लाइफ में चेंज आ गया प्रभु। जस्ट इमेजिन क्या लाइफ में चेंज आया हमारे, वो इंटेंसिटी से क्या लाइफ में बदल आ गया। प्रभु हमको खाने पीने में इतना टेस्ट था, खास करके कांदा लहसुन का खाने का, दोज हु माइट बी टेकिंग नॉन वेज ऑल्सो, लेकिन समझ में आ गया कि दिस इज नॉनसेंस। आज हमको कुछ अभी अच्छा नहीं लगता है। इट बिकम्स वेरी नॉर्मल फॉर अस, सिंपल लाइफ खाने का है। थोड़ी समझ में इंटेंसिटी आ गई, क्या लाइफ में चेंज आ गया। हाँ, हम लोग इतने शुद्ध नहीं हुए हैं, हम लोग इतने सुबह में माला करने को आते तो नहीं सोते हैं डेफिनेटली, बट प्रभु ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं ये बंद कर देने का है, क्योंकि उसकी वैल्यू समझ में आई है। 1000 times more Raghunath Das Goswami had that intensity. 1000 times more. Prabhu, this is what is required in Krishna consciousness. This is what is required. एक बार कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रिंसिपल व्यक्ति को समझ में आ जाने के बाद में उसको एक चीज समझ में आना चाहिए, अब भी मुझे कृष्णा चाहिए ही। आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, दैट्स इट। मैंने समझ लिया ये भौतिक दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही रीजन है इधर आने का, और वो रीजन ये है मुझे कृष्णा प्राप्त करने के लिए ही मैं इधर आया हूं, बस। देयर इज नथिंग एल्स। दूसरा सब चीज सेकेंडरी है। मेरा जन्म सिर्फ एक ही चीज के लिए है, जिस मेरे को कृष्णा चाहिए बस। अगर वो इंटेंसिटी आती है ना प्रभु, लाइफ के अंदर मोल्ड आने लगता है। सी द पीक, ऑफ कोर्स पीक इज रघुनाथ दास गोस्वामी, बट वी कैन डेफिनेटली फॉलो इन हिज फुटस्टेप। क्या इंटेंसिटी थी प्रभु जी, क्या इंटेंसिटी थी। रघुनाथ दास गोस्वामी, व्हेन चैतन्य महाप्रभु लेफ्ट हिज बॉडी एंड स्वरूप दामोदर गोस्वामी आल्सो लेफ्ट हिज बॉडी, तो उनको लगा ये जीवन जीने का कोई अभी अर्थ नहीं है, वो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी वांटेड टू कंप्लीट हिज लाइफ, यानी ही वांटेड टू, ही सेड आई वांट टू लीव माय लाइफ, आई वांट टू लीव माय बॉडी। तो वो वृंदावन में जो है, एक वृंदावन में दर्शन किया, कभी भी वृंदावन नहीं आए। देखो प्रभु जी उनकी सिंसियरिटी क्या थी। एक बार जो है वो अपने घर से छोड़ करके जगन्नाथपुरी गए, और जगन्नाथपुरी में जो है प्रभु वहां पे 17 साल रहे हैं। ही स्टेड फॉर 17 years ओनली सर्विंग महाप्रभु एंड स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और फिर कभी भी वृंदावन नहीं गए थे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये दोनों चले गए, एंड ही फेल्ट वेरी सेपरेशन, थे कि एक बार वृंदावन तो जाके आओ। और वृंदावन जाकर के फिर सबका दर्शन करके फिर गिरिराज से ऊपर से कूद जाऊंगा, और आई लीव माई बॉडी, बिकॉज नाउ देयर इज नो नीड ऑफ स्टेइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मेरा काम खत्म हो गया। एंड देन वो वृंदावन आया, वृंदावन में देखा उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को एसोसिएट किया, तो उनको लगा बाप रे, मुझे समझ में नहीं आया, ये लोग दे आर लिविंग लाइक महाप्रभु ओनली, महाप्रभु इधर है। वो पूरा महाप्रभु का प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इनके लोगों के साथ में एसोसिएशन करूंगा तो मैं लगूंगा कि मैं महाप्रभु के साथ में ही हूं। एंड ही चेंज हिज माइंड टू स्टे विद देम। और फिर वो रोज जो है 3 घंटा राधा कुंड में जो है सब कृष्ण कथा सुन, महाप्रभु की लीला बताते थे, और उसमें कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी सुनते थे। और उसमें चैतन्य चरितमृत जो कुछ भी लिखा है दैट इज एक्सक्लूसिवली कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना हुआ है। करेक्ट। नाउ रघुनाथ दास गोस्वामी इतना पीक पे थे, इतना हेल्थ था, ये रोज की इतनी परिक्रमा, इतना ये, और राधा कुंड श्याम कुंड भी जो कंस्ट्रक्शन किया है दैट इज बीन डन बाय रघुनाथ दास गोस्वामी। करेक्ट। ये इतना करने के बाद अभी उसके लिए पैसे की, तो मैं बोलता हूं अगर रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पिताजी को बोलते थे कि थोड़ा पैसा भेज दो राधा कुंड श्याम कुंड को बनाने का है, तो प्रभु जी 1000 राधा कुंड श्याम कुंड बन सकते हैं। 1000 इतनी उनके पिताजी के पास कैलिबर थी। लेकिन ये व्यक्ति जो है कृष्णा भेजेंगे तो आएगा। एंड देन वो जो बद्री नारायण से एक व्यक्ति आया और उन्होंने पूरा डोनेशन दिया और राधा कुंड श्याम कुंड बना। करेक्ट। इफ ही मटेरियली इफ ही वुड हैव थॉट ऑफ इट, ही कुड हैव डेफिनेटली टेकन हेल्प फ्रॉम देम।
कुछ पैसे की गरज नहीं होती थी, करेक्ट। और इवन आप देखेंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होने से, प्रभु जी वो फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद में अगर वो राधा मदन मोहन या राधा गोविंद जी अगर उसको बनाने का तो उधर से पैसा आता था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। पर ये लोग ने इतना सिंपल लाइफ जिया है, इतना ऊंचा सिंपल लाइफ जिया है कि प्रभु दे हैड नेवर थॉट ऑफ इट नाउ कि वैसा पैसा वो हमारा है ही नहीं, खत्म हो गया हमारा। वी आर कंप्लीटली सोल्ड आउट ओनली टू कृष्णा। जस्ट इमेजिन द स्टैंडर्ड प्रभु। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम छोड़ते हैं तो भी याद रखते हैं अपना में छोड़ा है भाई वो। सी प्रभु लेट अस अंडरस्टैंड अवर स्टैंडर्ड क्या है, कितना वीक है। उन्होंने नक्की कर लिया, नहीं मेरा कुछ है ही नहीं, अभी सिर्फ मेरा कृष्ण ही है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग वी हैव टू लर्न प्रभु। इंटेंसिटी जब आनी चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए और मैं कुछ भी कीमत चुकाऊंगा। दिस इज वॉट रघुनाथ दास गोस्वामी वी कैन लर्न। एक बार वो आता है ना प्रभु हमारे लाइफ में, हमारे लेवल में, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मोल्ड अवर लाइफ। रघुनाथ दास गोस्वामी was at the peak प्रभु, we cannot imagine it, but this is the one siddhant which we have to learn from Raghunath Das Goswami on his appearance day. Without intensity, Krishna consciousness advancement is very difficult, very difficult. Intensity चाहिए प्रभु। प्रभु बाहर का माया का अटैक इतना स्ट्रांग है, माया का अटैक इतना स्ट्रांग है कि ये माया का अटैक के सामने हम हड़बड़ा जाएंगे। अगर हमारे में इंटेंसिटी नहीं होगी तो हड़बड़ा जाएंगे। दैट्स व्हाई चैतन्य चरितमृत के अंदर कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, मेहरबानी करके फिलोसॉफिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस लेना। फिलोसॉफिकली समझ लेना मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, इसकी फिलॉसफी क्या है, मैं कौन हूं, कृष्णा कौन है, मेरा स्वभाव क्या है, मुझे कैसा जीना चाहिए, ये भौतिक दुनिया किया हुआ है, भौतिक दुनिया में से मुझे क्या प्राप्त करना है, मैं दुखी क्यों हूं, मैं संघर्ष क्यों कर रहा हूं, ये और मेरे लिए रास्ता क्या है इसका, ये सब चीज फिलोसॉफिकली समझ लो। तभी जो है माया का अटैक, फिर वो इंप्लीमेंट करो और फिर इंप्लीमेंट करने के बाद में जो है सीरियसनेस आप में कृष्ण कॉन्शियसनेस आएगी और फिर माया का अटैक आएगा तो आप उसको टक्कर दे पाओगे, क्योंकि तुमको फिलोसॉफिकली क्लैरिटी है तुम्हारे लेवल की। हो सकता है प्रभु हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम इतना समझ सके, आप इतने पढ़े लिखे नहीं है तो इतना माया का अटैक भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम वो लोग को ज्यादा आता है कि जो बहुत पढ़े लिखे तो उसका माइंड ज्यादा परप्लेक्स होता है। आप एकदम सिंपल व्यक्ति है तो आपका प्रॉब्लम भी सिंपल ही रहेगा, लेकिन आपको वो सिंपल फिलोसॉफिकली सिंप्लिसिटी में प्रमाण से लेना ही पड़ेगा, वरना माया मारेगी आपको। हमको जो है बहुत इंटेलेक्चुअल जो पीएचडी वाले की जितना ये माया का अटैक हमको नहीं आएगा, लेकिन हमको हमारे लेवल में तो आना ही वाला है और उसके सामने हमको टक्कर देने की तैयारी होनी चाहिए। और द वे सॉल्यूशन फॉर इट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फिलोसॉफिकली, हमारी इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए। मुझे चाहिए कृष्णा, मैं कीमत चुका दूंगा, लेकिन मुझे जिंदगी बिगाड़नी नहीं है। आई वॉन्ट इट एंड आई विल पे द प्राइस फॉर दैट। मैं उसकी कीमत दे दूंगा। अगर नहीं कीमत दूंगा तो वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, यही संघर्ष करते रहो। मैं प्रभु अभी का विचार कर रहा हूं, सॉरी थोड़ा डाइवर्ट करता हूं, फिर बाद में विल कम टू अनदर गोस्वामी। सब बापरे 8:40 होने आया यार, दूसरे सब गोस्वामी के वी वांट टू डिस्कस। I'll give you one simple example. ये कोविड अभी ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाला है, वैक्सीनेशन चालू हुआ इंडिया के लिए। कितना हम तंग हो गए प्रभु, एक साल हमारा इतना हालत खराब हो गया है, एक साल ऑलमोस्ट एक साल हो जाएगा प्रभु, इतनी हालत खराब हो गई। अभी दिस इज व्हाट आई मेडिटेट राइट नाउ। अभी जो है प्रभु ऐसा बताया गया है, अभी तो सब रिसर्च होगा ना, सब लोग बराबर ठिकाने होगा, फिर बाद में पूरी दुनिया इसके पीछे लगेगी ना क्यों हुआ। बट आज के दिन ऐसा लग रहा है, बहुत लोगों का ओपिनियन है कि ये कोविड जो है इट वॉज एन आर्टिफिशियल पेंडेमिक, किसी ने किया है, इट वॉज नॉट ए नेचुरल थिंग। किसी ने कोई टोपी घुमाया है और उसके अंदर पूरी दुनिया काम पे लगी है, करेक्ट। और हमारा सबका एक साल बिगड़ा है और कितने लोगों ने देह भी छोड़ दिया। मैं ऐसा विचार करता हूं प्रभु, अभी एक बार समझ में आ गया कि कैसा आर्टिफिशियल पेंडेमिक हो सकता है, तो जिस देश ने किया है उसको तो गाली दबाचा देंगे लोग और उसको पकड़ेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन दुनिया के दूसरे सब साइंटिस्ट जो है ना वो भी उसके पीछे लगेंगे और उसको भी ऐसा लगेगा एक एटॉमिक बॉम्ब जो है ना, जिस तरह से पहले जैसे एटॉमिक बॉम्ब आया तो एटॉमिक बॉम्ब से पूरी दुनिया घबरती थी, ये इसके पास एटॉमिक बॉम्ब आ गया है,
मालूम है ना, हिरोशिमा नागासाकी वो जापान के अंदर वो थोड़ा वो अमेरिका ने डाला और उसके वजह से सब हिल गया, पूरी दुनिया के अंदर हो गई एटॉमिक बॉम्ब, यानी बहुत खराब है भाई। और सब देश उसके पीछे लगे हुए थे, और जो उसके पास एटॉमिक बॉम्ब था वो सब उससे दूर रहता था। वो जो बोलता था ऐसा बोलता है, माई बाप मेरा माई बाप है भाई, वो इसके साथ हैरान नहीं करने का भाई। एवरीबडी वेर अफ्रेड ऑफ दैट एटॉमिक बॉम्ब, जिसके पास है उसको। वहां तक था कि इंडिया ने जब एटॉमिक बॉम्ब बने तो पूरी दुनिया हिल गई, तो बाद में पाकिस्तान ने भी बना लिया। सो व्हाट आई मीन टू से इज एवरीबडी वेर अफ्रेड ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, करेक्ट। अभी ये पेंडेमिक जो है, ये कोविड खत्म होने के बाद में आर्टिफिशियल चीज, अगर दूसरा किसी ने ऐसा ही कोविड के जैसा कुछ नेचुरल जो आर्टिफिशियल चीज जो बनाया और उसने कुछ स्प्रेड आउट किया और वापस दूसरा कुछ ऐसा ही कोई इंसिडेंट बनेगा टू गेट ए रिवेंज फॉर द पर्सन जिसने लिया था, उसमें एक देश दूसरे देश के साथ में संघर्ष होगा, लेकिन देश पूरी दुनिया हिली ना उसके अंदर। तो अगर दूसरे व्यक्ति ने भी इस तरह से रिटेलिएट करने के लिए ऐसा कुछ किया तो तीसरा देश भी करेगा, मैं भी बनाऊंगा, चौथी। तो सब लोग ऐसा पेंडेमिक का कुछ आर्टिफिशियल का सबके पास रिसर्च आ गया और सब अपने रिसर्च से बना सकते हैं और सब अपने को टाइप घुमा सकते हैं, तो एक वो एटॉमिक बॉम्ब के जैसा ही हो जाएगा प्रभु। तुमको बता दिया जाएगा कि बेच दूंगा, खुद भी दादागिरी कर दो तो मैं आर्टिफिशियल लगा दूंगा मैं तुमको, और तुमको सबको लगा दूंगा, सबको काम पे लगाऊंगा। एंड प्रभु इट इज पॉसिबल, टेक माई वर्ड्स, इट इज पॉसिबल। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ, ये एक प्रॉब्लम खत्म हुआ और आपको हमको ऐसा बताया जाएगा कि खाली 1 साल बराबर रहना, फिर वापस दूसरा पेंडेमिक चालू होने वाला है। अगर हम क्या त्रस्त हो जाएंगे प्रभु, हमको टेंशन आएगा कैसे जिएंगे भाई। इट विल बी सो मच टेंशन फॉर अस प्रभु, कैसे हम जी पाएंगे ऐसा यार। 1 साल निकालने में दम निकला है प्रभु जी, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, सब जगह से वी वर कंप्लीटली स्ट्रेस्ड आउट। और हमको बोला जाएगा 1 साल के बाद में वापस चालू होने वाला है दूसरा कुछ गड़बड़ चालू होगा। हम थक जाते हैं, हम वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। एग्जैक्टली उसी तरह से जो कृष्णा भावनामृत में आया ना, उसके लाइफ के अंदर एक चीज इसी तरह से हो जाना चाहिए। ये जन्म में मार खा लिया, अच्छा मार खाया, अच्छी किक खाई, अच्छी तरह से बराबर से माया ने मेरे को मारती गई, और हर एक चीज के अंदर मेरे को अप्स एंड डाउन्स के अंदर बहुत डिफिकल्टी करके मैं बाहर निकला हूं। और कोई अगर हमको बोले वापस आ जाना वापस सब रिपीट कर लेना, प्रभु एक समझदार व्यक्ति होगा ना, बोलेगा नहीं मैं कुछ भी करूंगा। आज के दिन वैक्सीनेशन लेते हैं ना पेंडेमिक के लिए, कोविड के लिए, जिससे अपने को कोविड ना हो, दैट इज द मेन रीजन, करेक्ट। प्रभु एक सीरियस कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होता है ना, उसको बैक टू गॉड हेड का एक वैक्सीनेशन ही मिल जाना चाहिए। बस हो गया मेरा, कृष्णा अभी मेरा बहुत हो गया, अभी मुझे नहीं आ रहा है, ये इधर रहना ही नहीं है प्रभु जी। ये इधर ना मैं खुश ना मैं दूसरे को खुश कर सकता हूं। लास्ट संडे वी डिस्कस अबाउट हाउस होल्ड लाइफ, करेक्ट। ये क्रेविंग जो है ना प्रभु जी, हमारा क्रेविंग है ना, क्रेविंग की वजह से हमको क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, ये क्रेविंग हमको क्या कीमत दे रहे हैं। सबको पता है कि शादी करने में इतना प्रॉब्लम है, सबको पता है कि शादी करने के बाद में ना लड़का ना लड़की पूरे समय खुश रह ही नहीं सकते। बाहर से वो बोलते हैं ना कि इट इज लाइक हनीमून जो होता है ना, हनीमून जो है कितने समय चलता है, शादी के बाद हनीमून 2-3 महीना ही होता है। बाद में आपको फील्डिंग ही भरने की रहती है, करेक्ट। एग्जैक्टली ये भी जो है ना, ये जो है ना, ये पूरा हनीमून जो है ना वो ज्यादा टिकता नहीं है। इसकी लाइफ की रियलिटी समझ में आ ही जाती है। मैंने एक बार राधानाथ महाराज को पूछा, तो महाराज ये कृष्णा ने हनीमून दिया ही क्यों हमको, थोड़ा अच्छा देता है, अच्छा लगाता है ना, थोड़ा पढ़ाई हो गया मेरा, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मेरे को अच्छी नौकरी मिल गई अच्छा लगा, अच्छी पत्नी मिले मेरे को अच्छा लगा, अच्छे बच्चे हैं अच्छा लगा, अच्छी बैंक बैलेंस हो गया अच्छा लगा, अच्छा फ्लैट मिल गया अच्छा लगा, हेल्थ अच्छी है तो अच्छा लगा, अच्छा कॉन्टैक्ट अच्छा लगा। वो तो ये देते ही क्यों, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन होती है। ब्यूटीफुल रिप्लाई गेम, ही सेड ये ऐसा क्यों देते हैं मालूम है, जिससे जो है ना ये अच्छा टिकता तो नहीं है, थोड़े समय के बाद में चला ही जाने वाला है। जब भी वो जाएगा ना तब वो इंप्रेशन अच्छे की रह जाती है ना,
इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ आती है। अगर आपके पास कुछ था ही नहीं और तकलीफ आती है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले के जैसा वी आर यूज्ड टू इट ना। लेकिन अच्छा दिखाने के बाद में मारते हैं तो इतना हालत खराब होती है। डू यू एग्री और नॉट? मारते तो इतना तकलीफ होता है प्रभु जी, क्योंकि वो एक आशा रह जाती है ना, एक आशा रह जाती है। तुम्हारे पास क्या, अभी वो आईफोन बोलते हैं ना, आईफोन का लास्ट मॉडल आता है, वो तुम्हारे पास आ गया रहता है, तुमको बोला गया ये फाइनल है, तो आई एम द मोस्ट, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट ऑल्सो, बट जो है ना वो बोलेगा कि ये आईफोन तुमको दे दिया, और वो आईफोन के सामने प्रभु यू बिकम सो अटैच्ड, और वो आईफोन तुमको खींच लिया, या तो टूट गया, या तो खो गया, या कुछ भी हो गया, और उसके बाद में तुमको सिंपल वो 1000 रुपए का मॉडल दिया जाता है ना, वो 1000 रुपए का मॉडल दिया जाता है प्रभु। कैन यू इमेजिन प्रभु जी तुम्हारी हालत, अगर तुम्हारे पास वो आईफोन होता ही नहीं था तो पहले तुमको वो जियो का एक छोटा सा मॉडल दिया, तो यू आर हैप्पी विद दैट यार। लेकिन एक बड़ा झटक देने का फिर बाद में मारने का, उससे ज्यादा संघर्ष बहुत होता है। इसलिए समझदार व्यक्ति जो है ना, ये कोविड देखो, ये सब चीज देखने के बाद में एक समझना चाहिए, दिस इज टू मच, एंड दिस कैन बी सॉल्व ओनली विथ हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। दिस वी कैन लर्न फ्रॉम रघुनाथ दास गोस्वामी। इंटेंसिटी मुझे चाहिए कृष्णा, समझ लिया ये दुनिया में क्या है, ये यहाँ की रियलिटी क्या है, समझ में आ जाती है। दिस वी हैव टू लर्न फ्रॉम रघुनाथ दास गोस्वामी। वेरी लेस टाइम, मेरे को तो बहुत डिस्कस करना था। सेकंड अपीयरेंस डे है विष्णु प्रिया। प्रभु, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस मैटर, बट आई कैन, जो कुछ भी मैंने सुना है और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनुभव किया है, लोग बहुत बहुत लोग, सबको बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आपने चैतन्य चरितमृत के अंदर जो है ना प्रभु, जब विष्णु प्रिया और चैतन्य महाप्रभु की विवाह हुआ था, तब इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था, सबको लगा क्या सुंदर, विष्णु प्रिया इज सो फॉर्चुनेट, उनको महाप्रभु का सानिध्य मिल गया, महाप्रभु शी गॉट इट एज अ हस्बैंड। आप अगर देखेंगे इवन सीताराम का भी जब शादी हुआ था ना, तब आपने अगर जनकपुर का पूरा अगर रामायण देखा होगा तो आपको सबको लगता था अरे सीता मैया शी सो फॉर्चुनेट, उसको राम हस्बैंड मिला है। आप देखेंगे प्रभु तो ये लोग सबको ऐसा लगता था, लेकिन अगर आपने चेक किया ना तो जिन लोगों को ये लगा है कि दे आर सो फॉर्चुनेट, इंटरनली डेफिनेटली दे आर वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज गेटिंग कृष्णा एज देयर हस्बैंड, देयर इज नथिंग हायर देन दैट। लेकिन टू गेट एज ए हस्बैंड प्रभु, यू हैव टू पे द प्राइस ऑल्सो। अगर आप देखो प्रभु विष्णु प्रिया ने क्या कीमत चुकाई है। चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया, दे स्टेड नॉट मोर देन 1 to 1.5 year मोर देन मैक्सिमम, और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। और जब संन्यास लेने के बाद में, एज पर द रूल, ए वाइफ कैन नॉट सी द हस्बैंड for the whole lifetime, correct? Lifelong, lifelong she is not able to see him. Same thing सीता माता थी। अगर सीता का अगर आप देखेंगे तो उनकी शादी हुई जनकपुर में, फिर अयोध्या आए, और अयोध्या मैक्सिमम ऐसा बताया गया 1 या 1.5 साल ही रहे साथ में। वनवास हुआ, वनवास होने के बाद में प्रभु जी वहां पे तो जंगल में रहे, और उसमें भी 14 साल में 1 साल तो वो रावण की लंका में जाना पड़ा। वहां से वो लोग सब खत्म करके जब 14 साल के बाद में अयोध्या आए, मैक्सिमम ऐसे राजा खाली 1.5 साल रहे, 1 या 1.5 साल रहे, और सीता का त्याग किया गया, सीता का त्याग किया गया। एंड फॉर द होल लाइफ टाइम, होल लाइफ, राम इज नॉट गोइंग टू सी सीता फॉर द होल लाइफ, करेक्ट? हस्बैंड राम चाहिए या महाप्रभु चाहिए तो कीमत देने के लिए तैयार रहना पड़ता है भाई। इतना सहला नहीं है भैया, इतना सहला नहीं है। इट इज नॉट सो इजी। एंड द बेस्ट थिंग, द प्रिंसिपल विच वी कैन लर्न फ्रॉम विष्णु प्रिया इज, विच बिगेस्ट प्रिंसिपल जो अपना रघुनाथ दास गोस्वामी में हमको बेस्ट प्रिंसिपल, इंटेंसिटी। एंड द बेस्ट प्रिंसिपल विष्णु प्रिया के पास से अगर हमको सीखना है तो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इज
नो कंप्लेन प्रभु, नो कंप्लेन। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, सीता मैया ने भी कंप्लेन नहीं किया कि मेरे को मेरा त्याग क्यों किया गया, नो कंप्लेन। और विष्णु प्रिया ऑल्सो नो कंप्लेन। यस महाप्रभु, इफ यू वांटेड, कैन यू इमेजिन, ऐसा बताया गया है प्रभु जी, विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु जब छोड़े तो कुछ 15 साल या 14 साल या 16 साल, अगर समझो ना 16 साल, चलो ना मैक्सिमम पकड़ो, 16 साल की उम्र थी विष्णु प्रिया की सिर्फ, और महाप्रभु ने उनको छोड़ दिया है। और विष्णु प्रिया 90 साल तक जी है। कितने साल? 90 90 माइनस 16 करो, कितना साल बचता है प्रभु? 74 कितना होता है? 74 years शी हैज स्टेड विदाउट चैतन्य महाप्रभु। और महाप्रभु बाद में आने ही वाले नहीं है, बस खत्म हो गया है। शी इज कंसिडर्ड एज अ विडो। और उस समय विडो को, जैसा महाप्रभु ने संन्यास लिया तो शी इज कंसिडर्ड एज अ विडो, और विडो को जो है कहां पर भी उस समय रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। अच्छा, अभी आप बोलेंगे प्रभु क्या गारंटी है वो कंप्लेंट नहीं किया, हमको लिखा है, हमको थोड़ी देखने गए और उसने कंप्लेंट किया होगा, मेरे को इनजस्टिस हुआ है, मेरे को इनजस्टिस। आज की अगर माता जी को पूछेगा तो बोलेंगे इनजस्टिस है दिस इज इनजस्टिस, ऐसा ही बोलेंगे। द चेकिंग पॉइंट इज प्रभु, विष्णु प्रिया ने कंप्लेंट नहीं किया है, हमको तो मालूम नहीं था, लेकिन उसका एक्शन से कैसा दिखा जाता है कि विष्णु प्रिया का डेली शेड्यूल्स देखो प्रभु। एवरी डे ओनली, महाप्रभु ने अपनी मूर्ति दिया था, तो एज ए हस्बैंड इज इन फ्रंट ऑफ हर ओनली, ऐसा करके वो रोज जो है हरे कृष्ण मंत्र जो है जितना लेती थी उतना, एक चाय, कोई बोलते एक माला करके एक दाना लेती थी, कोई बोलते एक एक मंत्र से एक एक दाना चाय राइस का दाना करती थी, और फिर जितना दाना होता था उसमें से वो प्रसाद बनाती थी। यानी वो पूरा दिन महाप्रभु के सामने हरिनाम ही लेती थी। करेक्ट? To some extent, Prabhu, we are together and we are in Krishna consciousness. To some extent, we all come together and chant the holy name. That is the main motive of coming over here. हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, the main motive is only to chant Hari Naam. प्रभु, one thing तो we can definitely have one conviction. आपके हृदय के अंदर, आपके हृदय में कोई भी अच्छे व्यक्ति जो सिंसियर व्यक्ति है, भक्त है, उसके लिए आपके हृदय में मैलिस है, यानी आपके हृदय में आपको उनके प्रति जस्टिस नहीं, आपको लग रहा है कि मेरे पे अन्याय है, और उसके प्रति आप बराबर व्यवहार नहीं करते हो, आप देखना प्रभु आपका दूसरे दिन आप जपा नहीं कर पाओगे बराबर। एवरीबॉडी एग्रीज और नॉट? जिस दिन आपके हृदय के अंदर जो है किसी के प्रति डंग होगा ना प्रभु, आप जपा नहीं कर पाओगे बराबर। आपका हृदय एकदम कोमल ही रहना चाहिए, तो ही आप जपा बराबर कर सकते हो। हमेशा हमारे लिए विष्णु प्रिया का एक सबसे बड़ा बैरोमीटर है, और वो बैरोमीटर ये है प्रभु, अगर भले हमको मालूम ही नहीं है, कोई शास्त्र में तो लिखा नहीं है, लेकिन कोई बोलता है ना, अगर प्रभु जी उसमें तो मालूम कैसा गिरेगा, उसको उसने कंप्लेंट किया होगा तो भी कोई बोला नहीं होगा ना, लेकिन द बेस्ट बैरोमीटर इज प्रभु, वो इतना जपा कर रही थी, ये दिखा रहा है उसके मन के अंदर मैलिस नहीं था, वरना इतना जपा कर ही नहीं सकता है प्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में क्या लिखा है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वहा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति ऐतुकित। ठीक है, दैट वर्स वी कैन अंडरस्टैंड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स इज द थर्ड वर्स इज तड़ारपि सुनिचेन तरोरपि शैशुनाम अमानी न मान देना ध्यान कीर्तनीय सदाहरी। विष्णु प्रिया वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ कीर्तनीय सदाहरी। इतना जपा कर रही थी, तभी तो वो चावल के दाने निकालते निकालते एक बाजू को पाक में रख रही थी। She was absolutely Trinarapi Sunichena. No, absolutely nothing. Nothing. Humble than a blade of grass, tolerant and ready to, like a tree, ready to give all respect to others and not expecting anything in return. ये कॉन्सियसनेस थी, इसके लिए जो है वो हमेशा चांटिंग कर सकती थी। This is the barometer, प्रभु। एब्सोल्युटली नो कंप्लेन प्रभु। ऐसा देखा जावे ना, हम देखेंगे ना, टू बी वेरी फ्रैंक ना, ये सब जो है गॉडेस ऑफ फॉर्चून है, दे आर इटरनली सर्वेंट, इटरनली वाइफ ऑफ दैट लॉर्ड, लेकिन उन्होंने भी कितनी कष्ट लिया है भौतिक दुनिया में, कितना कष्ट लिया है।
और इतना कष्ट लेने के बाद में भी नो कंप्लेन, एब्सोल्युटली नो कंप्लेन, एक्सेप्टेड। महाप्रभु, फॉर प्रीचिंग पर्पस अगर यू हैव टू सैक्रिफाइस मी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। इफ दैट इज हेल्पिंग यू, ओके, आई विल एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं तू शादी क्यों किया तुमने ऐसा नहीं। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। और प्रभु एक चीज याद रखना, सॉरी टू बी वेरी वेरी क्लियर प्रभु, लोग बोलते हैं ना मेरे पे इंजस्टिस हुआ है, मेरे पे ये हुआ है, ये क्या है? ये भौतिक दुनिया ही सबसे बड़ा इंजस्टिस है, सबसे बड़ा इंजस्टिस है। हम 60 70 80 साल काम करते हैं, हम बनाते हैं कुछ भी, हमारा कोई मफत में तो नहीं जाता। 70 80 साल के कुछ भी बन तो रहता है ना, फ्लैट बना है, घर बना है, बीवी बच्चा बना है, प्रॉपर्टी बनाई है, नेम फेम पावर पोजीशन बना है, सब बनाया ना, करेक्ट। हमारे से 1 सेकंड में हमको छीन लिया जाता है और हमको फेंक दिया जाता है। ये सबसे बड़ा इंजस्टिस नहीं है क्या? सबसे बड़ा इंजस्टिस है यार। क्या है, आधी सेकंड में हमको खींच करके फेंक दिया जाता है यार, अरे क्या है? सबसे बड़ा इंजस्टिस है। करो ना कंप्लेंट, जाओ सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए, कि सबको हो रहा है इसलिए कोई बोलता नहीं है सिंपल है सबको हो रहा है इसलिए कोई बोलता नहीं है। लेकिन इफ यू सी इट एक्सटर्नली प्रभु, हमको अगर कोई फादर की प्रॉपर्टी होती है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, तो हमको हम मिलता नहीं है तो हम गो टू द कोर्ट। अरे पण भाई मूर्ख, फादर की प्रॉपर्टी तो छोड़, तेरा सब चला जाने वाला है 70 80 साल में। ये बड़ा इंजस्टिस है। ये सब दिखाता है कृष्ण हमको, अरे भैया यहाँ पे सबको इंजस्टिस ही है यार, क्या पागलपन कर रहा है, सबको इंजस्टिस है। डोंट कंप्लेन, डोंट कंप्लेन। हाँ, हो सकता है प्रभु, देयर आर इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, वी समटाइम्स हमारा एकदम एक झटके में प्रॉब्लम आता है ना प्रभु, तो देन वी आर, हम हड़बड़ा जाते, तो वो हड़बड़ा जाने की वजह से हम कंप्लेन करने का चालू करते। बट द बेस्ट थिंग व्हाट वी शुड डू इट इज, उस समय हमको हमारी साधना कृष्णा कॉन्शियसनेस की बहुत ऊंची करनी चाहिए। साधना, एसोसिएशन और कृष्णा कॉन्शियसनेस का सराउंडिंग एकदम क्लीन रखना चाहिए, जिससे धीरे 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 हमको समझ में आएगा ये जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है मेरे लिए। जरूरी है प्रभु, हमारे को एक बेस्ट थिंग विष्णु प्रिया से सीखना है, नो कंप्लेन। अरे माता जी थी यार, फॉर ए वुमन टू स्टे अलोन फॉर 80 years इज नॉट ए जोक प्रभु, इट्स नॉट ए जोक। 74 years इट्स नॉट ए जोक, और वो भी वो कल्चर में, आज से 500 साल पहले। कंप्लीटली एंड नो कंप्लेन। हमारे नरसिंह मेहता जो है ना, हमारे गुजराती में एक नरसिंह मेहता करके एक बहुत साधु अच्छे बने, वो हमेशा कहते हैं, हरिनो मारा छे सुरानो नहीं कायर नो काम रे। અહીંયા કાયરનું કામ નથી ભાઈ, અહીંયા કિંમત દેવી પડે બાપા, હરકે તો મોટી કિંમત આપવી પડે છે, હલાવી નાખે છે આપણને, હલાવી નાખે છે। बट वेरी सिंपल, जाना है ना बैक टू गॉड, जाना है कि वापिस कोविड जैसा देने का, सिंपल, ये कोविड जैसा करना है, वापिस पेंडेमिक में आने गए तो करो, कीमत चुकाओ, नहीं तो इधर रगड़ो, सिंपल है, सिंपल। पर मुझे अभी भी बहुत घूमने का नहीं है, सीधा तुम्हारे लिए क्या देखने का है, इधर रगड़ने का है क्या? वापस बाहर निकलो, तो फिर इधर से बाहर निकलने के लिए कीमत चुकाओ। आप बोलेगे तो प्रभु मेरे को कोविड भी नहीं चाहिए और उधर भी नहीं जाने का है ऐसा नहीं होने वाला ऐसा नहीं होने वाला है प्रभु। हमारे गुजराती बाकी एक म्यान में 2 तलवार जाए नहीं, एक म्यान में 1 का तलवार जाए। या यू वांट दिस और यू वांट दिस, व्हाट यू टेक योर कॉल, यू टेक योर कॉल। So from Vishnu Priya we can learn this. Absolutely no complaint. Tuesday is our appearance day प्रभु, pray for it. मेरे को ये कॉन्सियसनेस दो विष्णु प्रिया, प्लीज मदर, गिव मी दैट कॉन्सियसनेस जो तुमने करके दिखाया, करके दिखाया। हम लोग बोलते हैं ना शी इज अ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, अरे क्या गॉडेस ऑफ फॉर्चून, थोड़ा अंदाज लगाओ क्या रगड़ाया है वो पोजीशन प्राप्त करने के लिए क्या कीमत देनी पड़ी है भाई, क्या कीमत देनी पड़ी है। कोई मफत में मिला नहीं है प्रभु किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना जल्दी, सब लोग ने क्या कीमत दिया है।
थर्ड इज पुंडरीक विद्यानिधि। हमको मालूम है पुंडरीक विद्यानिधि, ही वॉज ए वेरी ऑपुलेंट मैन, वेरी रिच पर्सन, लेकिन उसकी कृष्णा भावनामृत इतनी डीप थी प्रभु। मालूम है हमको, वो पास्ट है, मालूम है मुकुंदा जो है गदाधर पंडित को लेके गया और फिर वो सॉन्ग गाया, हाँ वो भागवतम का वर्स गाया पूतना का, और पुंडरीक विद्यानिधि जो है बेभान हो गए और 6 घंटे तक वो अनकॉन्शियस रहे। कॉन्शियसनेस इतनी डीप थी। अभी दूसरा सब देखने का छोड़ो, हमको एक प्रिंसिपल वी कैन लर्न फ्रॉम पुंडरीक विद्यानिधि, डोंट जज द वैष्णवास। वैष्णव मुद्या विद्या ना बुझाए। वी कैनॉट अंडरस्टैंड वैष्णव। प्रभु उनका क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है कुछ समझता ही नहीं है। मैंने कितना देखा है प्रभु, देर आर सम वैष्णवास प्रभु, हमको हम हमारे कैलकुलेशन करते कि अरे ये बराबर नहीं होगा यार, ये बराबर जमता नहीं है इसके साथ, ये इसका लेवल अलग ही है, इसका लेवल अलग, और ऐसा करके निकलता है ना प्रभु, हिल जाते हैं हम लोग, हिल जाते हैं। इसलिए इसमें से एक चीज हमको समझ लेना है, डोंट जज द वैष्णवास। हाँ, आपको अगर जमता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है तो डिस्टेंस रखना, लेकिन उनको क्रिटिसाइज मत करना, उनके साथ में जो है उल्टा सीधा व्यवहार मत करना जिससे तुम्हारी कृष्णा भक्ति डिस्टर्ब हो जाए। आई कैन गिव यू वन वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में हमारा एक डिवोटी था, जो डिवोटी, व्हाट इज हिज नेम, जो हु लेफ्ट हिज बॉडी, स्तोक कृष्ण प्रभु। अभी स्तोक कृष्ण प्रभु, टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, nobody were thinking he's such an advanced devotee. He's a wonderful devotee. He was a brahmachari, then he accepted household life. सब it was a nice. But प्रभु उसका मृत्यु जो हुआ है ना, उसमें से तो I can tell you प्रभु, अभी तक कोई भी व्यक्ति का मृत्यु ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं है। क्या हम लोग को बताया गया, दैट इज द फाइनल लेसन, करेक्ट, इट इज अ फाइनल थिंग। जो ये व्यक्ति का मृत्यु मैंने देखा है ना प्रभु, वो मृत्यु का वो मैंने अभी तक नहीं देखा। 7 to 8 थिंग्स साथ में हुआ है, 7 से 8 चीज एक साथ में हुआ है। सबसे पहला वो राधा गोपीनाथ मंदिर में उनकी मृत्यु हुई है, पहला तो बात। दूसरा, अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस से डिसअपीयरेंस डे था, उस दिन हुआ है। तीसरा, 4:30 बजे गोपीनाथ मंदिर में शंखनाद हुआ और तभी उसने देह छोड़ा है। क्या ऑस्पिशियसनेस था। चौथा, तकरीबन 100 से 150 डिवोटी उसके पीछे बैठ करके कंटिन्यूस कीर्तन कर रहे हैं, कंटिन्यूस सामने कीर्तन कर रहे हैं। पांचवा, वृंदावन से फ्रेश राधा श्याम सुंदर के रोज के गार्लेट्स उसके लिए आ गए थे। छठा, राधा कुंड और श्याम कुंड के जल जो है मुख में दिया जाता था उसको कंटिन्यूसली। सातवां, प्रभुपाद के कितने डिसाइपल्स ऑटोमेटिक आए हैं, ऑटोमेटिक। हाँ, किसी को किसी इन्विटेशन नहीं दिया था, ऑटोमेटिक आए, कितने डिसाइपल्स आ गए। शॉकिंग थिंग इट वाज प्रभु जी, कैसे करके सब आ गए और सब आ करके उसको प्रार्थना करते और उसके लिए चांटिंग करते, वो करने लगे। सातवां। आठवां, बरसाना से आई डोंट रिमेंबर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर प्रभु, एंड महाराज राधानाथ महाराज लव्स हिम सो मच। वो भी एकदम सरप्राइजिंग आ गए और वो भी जो है लास्ट स्टेज के अंदर वो कीर्तन कर रहे थे। करेक्ट। आठवां। नौवां, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरु महाराज उनके सामने है। अरे जी क्या लाइफ यार, इससे बड़ा क्या चाहिए। गुरु महाराज उनके सामने बैठे हैं। अच्छा, अभी भी उसमें भी क्या हुआ है, देखो प्रभु जी क्या क्या हुआ है। महाराज वो फुल डे उनके बहुत थक गए थे। महाराज बोले मैं इतना थक गया था, मुझे हुआ कि जो है ना मैं अभी रूम में जाता हूँ, रूम में जाकर के थोड़ा आराम करके आ जाता हूँ कि मुझे अभी इतना नहीं खींच पाऊंगा मैं। तो मैं जो है, मेरे को बताया गया कि डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। तो ऐसा करके फिर मैं रूम में गया। रूम में जाने के बाद में महाराज अगर सो जाते थे
इफ महाराज वुड हैव टेकन रेस्ट देन कोई महाराज को उठाने की हिम्मत करेंगे नहीं या कुछ भी गड़बड़, एंड ही माइट हैव लीव हिज बॉडी. जैसा दिन महाराज गए हैं और ही वॉज अबाउट टू टेक रेस्ट, तभी नॉक हुआ. गिरिराज प्रभु ने मैसेज भेजा कि भाई अभी एकदम लास्ट स्टेज है, अब आ जाओ. महाराज सो नहीं गए, महाराज सोने की तैयारी कर रहे थे तो वापस आ गए, और वापस आकर के उनके सामने बैठे और उनका हाथ पकड़ करके रहा है, और वो महाराज को देख रहा है और महाराज को देखता है और वो महाराज उनको देख रहे हैं, और कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र बोलते बोलते महाराज को देखते देखते उसने देह छोड़ दिया. प्रभु आई कैन टेल यू, मैंने अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति को इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन साथ में देखा ही नहीं. वैष्णव और क्रिया मुद्रे ना बुझाए. हम नहीं समझ सकते वैष्णव को प्रभु. वी कैनॉट अंडरस्टैंड वैष्णव. एक्सेप्शनल 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 मृत्यु हुआ है, एक्सेप्शनल. वहां तक बोलना पड़ा राधानाथ महाराज ने, ही वेंट बैक होम बैक टू गॉड एट. ये दिखाई रहा है सब चीजें. और इतना उसकी मैच्योरिटी आ गई थी कि राधानाथ महाराज ने जब उनको एक वाक्य बोला, और वो वीडियो में आ भी गया है, दैट वाज सो इंस्पायरिंग फॉर अस, वेयर महाराज उनको पूछ रहे हैं कि भाई स्तोका कृष्ण प्रभु व्हाट इज द सिचुएशन. सो वो एक वाक्य बोल रहे हैं कि महाराज आई एम रेडी टू लीव. प्रभु ये वाक्य बोलना बहुत कठिन है, और वो भी गुरु के सामने बोलना है. गुरु के सामने बोलना बहुत कठिन है. वैष्णव को नहीं समझ सकते प्रभु, वैष्णव को नहीं समझ सकते. और वो भी यंग एज, ही वॉज ओनली 32 33 ईयर्स ओल्ड. समझ में नहीं आएगा, वैष्णव को नहीं समझ सकते प्रभु वो लोग की क्या अंदर से चल रहा था, उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कृष्णा के साथ में क्या चल रहा है. अगर नहीं समझ में आता है दूर रह जाओ. समझ में नहीं आएगा तो दूर रह जाओ. लेकिन प्रभु वैष्णव महान है. वैष्णव सर एक्सेप्शनल. ये दुनिया में, मेरे को एक बार महाराज ने बहुत अच्छा बताया था, ये दुनिया में कितने लोग हैं. महाराज बहुत लोग हैं, उसमें से वैष्णव कितने हैं तो बहुत कम है. उसमें भी तुम गड़बड़ चालू किया गया, उसमें भी गड़बड़ चालू किया. एक तो इतने रेयर है, उसमें भी तुम क्या करते हैं, तुम्हारी मेंटालिटी आती है इधर, इसलिए गड़बड़ हुआ है. हाँ नहीं समझ में आता है, तुम्हारा इतनी मैच्योरिटी नहीं है कृष्णा कॉन्सेप्ट कि दूर रह जाओ, दूर रह जाओ. जब मैच्योरिटी आएगी तब उसके साथ में इंटीमेट करना, लेकिन अपराध तो नहीं करोगे. दिस वी कैन लर्न फ्रॉम पुंडरीक विद्यानिधि. वी कैन लर्न ए वेरी बिग लेसन. नहीं समझ में आता है दूर रहो. इट्स अ थर्ड थिंग. फोर्थ, रघुनंदन ठाकुर, उनका आज अपीयरेंस डे है, यानी मंगलवार को है. प्रभु अब मंगलवार आ रहे हैं, हम सभी रविवार है, इसलिए आज हम वी कैन डिस्कस इट आउट. आज ही रघुनंदन ठाकुर में से क्या सीखेंगे हम. प्रभु जी वी नो रघुनंदन ठाकुर का वो पास्ट टाइम, ही वॉज अ डीटी मैन, ही वॉज अ डीटी वर्शिप मैन. मालूम है ना, उन्होंने अपनी मुकुंदा, उनका मुकुंद सरकार, आई डोंट रिमेंबर इज नेम, मुकुंदा, बट आई डोंट नो द फुल नेम. वो ही वॉज अ डॉक्टर, वो राजा का डॉक्टर था. और उन्होंने जो है, उनको एक बार बाहर जल्दी जाना पड़ा तो उनको लड्डू दिया गया कि तुम ऑफरिंग कर लेना आज डीटीज को. और वो लड़के ने जो है ओनली 5 years ओल्ड, और डीटीज के सामने आकर के बोल दिया कि भाई तुमको प्रसाद लेना है. तो प्रसाद जो है, डीटीज ने बोला मैंने ले लिया प्रसाद, तुम लेके जाओ अभी. तो कि नहीं ऐसा मैं समझता नहीं हूँ, प्रसाद लेने ये सब खत्म होना चाहिए. और प्रभु एकदम जो है रोने लगा. सीरियसली हार्ड कोर सिंपल लाइफ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मेरे को, मैं एक ही से समझता हूं प्रसाद लेने का नहीं है, खत्म करने का. एंड गोपीनाथ वॉज कंपेल्ड टू टेक फुल प्रसाद. वी नो द पास्ट टाइम. फिर मुकुंद, हिज वाइफ वॉज शॉक. फिर उनका हस्बैंड आया, यानी प्रभु जी, उनके पिताजी आए, तो उन्होंने बोला किधर है प्रसाद. कि प्रसाद तो ये सब हुआ है, तो वापिस प्रसाद बने. और वापिस रघुनंदन को बोला कि वापिस ऑफरिंग करो. तो वापिस ऑफरिंग करने के बाद वापिस गोपीनाथ had to take some प्रसाद because he was so sincere. तो मुकुंद को मालूम हो गया कि my son is an exceptional son. What we can learn from this? सब सिद्धांत समझ में आ जाना चाहिए ना. The biggest सिद्धांत we can learn from Raghunandan Thakur is simplicity is the best thing in Krishna consciousness. प्रभु जितना लाइफ में सिंपल रहोगा ना, इतना कृष्णा आपके सामने जल्दी आ जाएगा.
रघुनंदन ठाकुर बेचारे सिंपल थे ना, उनको कुछ बहुत फिलोसॉफी नहीं मालूम थी, उनको एक ही मालूम था, मैंने प्रसाद ऑफर किया, तुमको प्रसाद लेना है. ही अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कृष्णा इज द पर्सन एंड कृष्णा टेक्स प्रसाद. कृष्णा टेक्स प्रसाद. और आप देखना प्रभु, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जिन लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेशन किया ना, वो लोग कॉम्प्लिकेटेड ही रहे. जो लोग हार्ट टू हार्ट डीलिंग किया ना, जिन्हें कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, उनकी लाइफ बहुत स्मूथ रही है. बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है प्रभु. हमारा ब्रेन कब तक जाएगा प्रभु? ये न्यूट्रॉन एंड पुट्रॉन एंड ये वो सब, हम लोग वहां तक कहां जाने वाला है प्रभु? ये भौतिक दुनिया कैसा बनी है, किसको पता चल रहा है? क्या हमको समझ में आता है यार? खाली सिंपल रहो भाई. कृष्णा ने बोला है कर लेने का, कर लो. और जो लोग सिंपल रहेंगे ना प्रभु, दे विल बी वेरी वेरी blissful in Krishna consciousness. Very blissful. This is what we can learn from Raghunandan Prabhu. Simple life. Absolutely simple life. No complication. No more going here and there. बच्चे के जैसा सिंपल लाइक ए चाइल्ड. हाँ, हमको बोला गया है आप चांटिंग कैसा करना चाहिए. चांटिंग जो है, यू हैव टू चांट लाइक ए चाइल्ड कॉलिंग फॉर द मदर. सिंपल, वेरी सिंपल है. बड़ा कॉम्प्लिकेशन मत करो. एंड रघुनंदन ठाकुर को ऐसा चीज मिला है जो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिल पाया. आई ऑलवेज बाय सीइंग रघुनंदन ठाकुर आई ऑलवेज गेट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी नाइस एग्जाम्पल प्रभु. इन रामायण ये आ रहा है, और रामायण में केवट का प्रसंग है. केवट का प्रसंग मालूम है ना प्रभु? वो केवट जो है प्रभु, आप देखो प्रभु, केवट को ऐसा मिला है ना जो किसी को नहीं मिला है. केवट राम को जो है वो गंगा नदी पार करनी थी, और वहां पे कोई भी एक ही बोट थी, वो केवट की बोट थी. और राम ने बोला कि हमको क्रॉस करो, तो कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ. आपका तो चरण के अंदर, अगर आप मेरे बोट में आ जाओगे तो आपने तो चरण के अंदर वो पत्थर माता जी बन गई, तो ये बोट भी माता जी बन जाएगी, तो मेरा आजीविका क्या हो गया? ऐसा भी एक पत्नी को संभालने में दम निकल रहा है, दूसरी आकर के खड़ी रह जाएगी, तो करूंगा क्या? सी बेसिकली ही वॉज सिंपल. ही हैड ए वेरी क्लीन इंटेंशन कि मेरे को तुम्हारा चरण धोना है. ये कुछ ना कुछ अपनी रीत से कुछ भी कर रहा है, तो वो, बट ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन. अभी ऐसा सीधा बोलेगा मेरे को तुम्हारा चरण धोना है, तो राम विल नॉट अलाउ इट. सो दैट्स व्हाई ही डिड हियर एंड देयर इन हिज ओन वे. देखो तुमको क्या चाहिए? तो मेरे को पहला है ना तुम्हारे चाहिए ना, वो डस्ट की वजह से, वो डस्ट जो है वो अहिल्या को लग गया और वो माता जी बन गई, वो पत्थर में से अहिल्या बन गई, तो मेरे को पूरा तुम्हारा डस्ट साफ कर लेने का है. देन ओनली आई वांटेड टू अलाउ यू टू कम इन माय बोट. मेन रीजन इज ही वाज फीलिंग इट कि ये तो कभी मेरे जीवन में आने वाला है, पूरी तरह से मेरे को बराबर चरण बराबर धो लेना है. एंड प्रभु, देयर वाज अ लॉट्स ऑफ फाइट बिटवीन लक्ष्मण एंड लक्ष्मण इतना बोल रहा है ये क्या कर रहा है? देखो ठीक है, तुमको अगर जाना है तो मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा तुमको. राम वॉज कंपेल्ड प्रभु के ठीक है चरण धो लो. एंड देन व्हाट ही डिड वाज कि मेरे को अकेले कोई राम का प्रसाद नहीं चाहिए. वो चरण, प्रभु जी कैन यू इमेजिन, वो जो चरण धोने के बाद में उसका जो चरणामृत है, करोड़ों जन्मों के बाद में भी वो जल नहीं मिलने वाला था. तो ही कॉल्ड एवरीबॉडी, पूरे सब, वो पूरे उसके गांव के सबको बुलाया कर, आ जाओ, आपका जन्म मृत्यु का छेड़ा हमेशा के लिए निकल जाएगा, आ जाओ, ये लाभ मिल गया है. और फिर प्रभु जी उसमें भी क्या किया प्रभु जी, उसने उसकी पत्नी को बुलाया. कोई पत्नी बोले अपने पास तो कोई पात्र भी नहीं है उसको चरण धोने के लिए, क्या करे? कुछ चांदी सोना कुछ पात्र तो होना चाहिए. देखो उसकी चिंता मत करो, जो वेसल जो है ना, जिससे मैं नदी के अंदर, मेरा बोट के अंदर पानी भरता है ना, उसमें से मैं निकालता हूँ लकड़े का, वही उसमें ही धो लेते. कि ऐसा कैसा कर सकता है? देखिए तुम समझती नहीं है, वो जो जल जो है ना, वो जिसमें मैं राम को मैं उसमें खड़ा करूंगा, उसका चरण, उसको धोने के बाद में उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा. वो पानी एब्जॉर्ब हो जाने के बाद में उसके अंदर भी 4-5 दिन वो पानी वहां पे रहेगा. वो पानी को जो है ना मैं तुमको दे दूंगा, फिर वो जो पात्र है ना वो तुमको दे दूंगा, उसमें से तुम उसके ऊपर रोटी बनाना, रोलिंग करना, उसके ऊपर रोटी करना, हम वो प्रसाद लेंगे उसके ऊपर से, राम का प्रसाद मिलेगा. सी द डेप्थ प्रभु, सिंपल सिटी, पर क्या डेप्थ है वो व्यक्ति का, क्या डेप्थ था वो व्यक्ति का. और फिर उसने धोने का चालू किया तो धोता ही रहा प्रभु जी. तो फिर राम बोला अभी बस, अभी खत्म करो. तो राम को बोला तुम खत्म करो. तो राम क्या बात, ऐसा बिजनेस मैन, इतना टैक्टफुल था.
बोला कि ऐसा कुछ नहीं बोला है आपने कि चरण धोने का इतना ही टाइम के लिए, आपको ऐसा नहीं है, मैं खाली चरण धो रहा हूं, और आपको ऐसा, अभी तो आपको 14 साल रहने का वन के अंदर, तो थोड़ा टाइम जाने में क्या प्रॉब्लम है? लक्ष्मण वॉज बिकमिंग सो एंग्री बट ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग। अच्छी तरह से झोली यार, ही वॉज रियली प्रेइंग कि ये इससे बड़ा चीज है ही नहीं। पूरे रामायण के अंदर प्रभु, पूरी रामायण आप अगर जाओगे ना, पूरी रामायण के अंदर देयर इज नॉट ए सिंगल इंसिडेंट वेयर राम हैज अलाउड समबडी टू वॉश हिज फीट, एंड इट वॉज ओनली विथ केवट, सिंपलिसिटी। वहां तक हुआ प्रभु जी, फिर ध्यान ही टुक आउट दैट चरण, फिर वो बोला कि अभी आप बोट में बैठो, और वो जो पात्र था जिसके अंदर राम का चरण का जो जल था वो सबको दिया। वहां तक हुआ कि सीता मैया टोल लक्ष्मण, सबको लाइन लगाया कि चलो सब लाइन में खड़े रहो, सबको मैं चरणामृत देता हूं। तो तभी सीता मैया टोल लक्ष्मण के, लक्ष्मण भैया आप भी लाइन में खड़े हो जाओ, अपने को भी ऐसा मिला नहीं है जो इसको मिल गया है। They also stand in the queue for getting the charnamrit. And the best part of it, the best, which I really love to hear it. फिर उन्होंने बिठाया और उनको लेके गए, उधर तक गए, वापस टर्न मारा उसने बोट को, सीधा बोट को वापस टर्न मारा। तो क्या भाई अभी आ गया उधर, तो ठीक है, अभी तुम इधर कुछ नहीं कर सकने वाला हो, इधर से नीचे उतर नहीं सकते हो, अभी सब कंट्रोल मेरे हाथ में ही है। एनीथिंग, आपको क्या जरूरत है, मेरे को ये रूप, ये सब चीज मेरे लाइफ में कभी मिलने वाला है। आप मेरे बोट में बैठे, मैं आपको बोट चला रहा हूं, ये मेरे कभी मिलेगा। देन राम टोल्ड कर, आई एम वेरी टायर्ड, इफ यू कैन डू इट आई विल बी सो हैप्पी। तो ठीक है चलो मैं लेके गया। When he went over there, then Ram felt very bad कि मैं इतना भाव, इतना सिंसियर व्यक्ति है और मैं अभी वनवासी हूं, मैं उसको कुछ नहीं दे सकता हूं। एट दैट टाइम सीता मैया के पास एक अंगूठी थी, तो शी टुक आउट दैट अंगूठी और राम को दिया कि तुम मुझको ऐसे दो एज ए गिफ्ट। एट दैट टाइम केवट, क्या बिजनेस माइंड था, क्या बिजनेस था प्रभु जी, कैन यू इमेजिन। क्या ये व्यक्ति की चतुर था, थी सिंपल था लेकिन वेरी चतुर था वो व्यक्ति। उसने बोला मैंने आपको प्रॉमिस दिया है, मैं कुछ लूंगा नहीं। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, मैं क्या मांगूंगा, आपने मेरे को क्या दे दिया है यार, ये अंगूठी का क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अंगूठी, क्या है, देयर इज नथिंग इनटू दैट। मैंने प्रॉमिस दिया है एंड आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस। आपने आपकी प्रॉमिस फुलफिल किया है, मैं मेरी प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। तो राम सेड दैट आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, आपने इतना किया। और देन ही सेड वेरी नाइस थिंग, आप एक काम करना, आपको ऐसा ही लगता है कि आपको अनकंफर्टेबल रहता है और आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है उसकी वजह से, कोई बात नहीं। आते वक्त जो है ना प्रभु, आप वापस तो अयोध्या जाओगे ना 14 साल के बाद में, तो जब 14 साल के बाद में जब आओगे ना, तब आप जो देंगे वो ले लूंगा मैं। सो व्हाट ही प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आते वक्त मेरे बोट में बैठ कर आने का। सी द वे दे है, सिंप्लिसिटी प्रभु, वेरी सिंपल। एंड दैट्स वाई प्रभु, जब राम का जब राज्याभिषेक हुआ, तब राज्याभिषेक होते वक्त जो है, जब राम जो है बैठे थे और सब बैठे थे, सब सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, शत्रुघ्न और सब वाली सब बैठे थे, विभीषण सब बैठे थे, पूरा अयोध्यावासी बैठे थे। तभी राम जो है वो वॉचिंग, सब देख रहे थे, वो किधर है, वो केवट नहीं दिखता है मेरे को। तो सीता मैया आश्चर्य, कौन ऐसा जीव है जो सब लोग तुमको देख रहे हो, तुम दूसरे को देखना चाहते हो। एट दैट टाइम राम सेड कि तुमको मालूम है वो बोटमैन था जिसने अपने को बोट में से अपने उधर क्रॉस किया था, उसको हमने प्रॉमिस दिया था, हम आते वक्त जो है उसके बोट में बैठेंगे, लेकिन वी केम बाय दैट, विमान आए थे ना, सो वी बिकॉज वी हैड टू कम ऑन राइट ऑन टाइम, सो वी कुडंट गो टू दैट बोट, से हम नहीं आ पाए। आई एम सर्चिंग दैट पर्सन, क्योंकि मैंने अभी तक उसको कॉम्पेंसेट करने का है। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, सिंप्लिसिटी कहां तक व्यक्ति को लेके गई, कहां तक व्यक्ति लेके गई। चरण तो धोया, लेकिन राम के हृदय में इतना फिक्स हो गया है कि राज्याभिषेक में भी राम उसको ही याद कर रहे हैं। ये सिंप्लिसिटी का क्वालिटी है प्रभु, सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो है सो है प्रभु। हमको नहीं आता है तो नहीं आता है, नहीं समझ में आता तो नहीं समझ में आता है, हमको ये ठीक लग रहा है, हम बोल देते हैं। When you are simple, you are always प्रभु जी, your life is very smooth, आपका हार्ट बहुत क्लीन रहता है। कॉम्प्लिकेशन होता है, डिप्लोमेसी करते हो, ये करते हो, पॉलिटिक्स करते हो ना प्रभु, आपका हृदय कठोर हो जाता है। दिस वी कैन लर्न फ्रॉम रघुनंदन ठाकुर, सिंप्लिसिटी, नो कॉम्प्लिकेशंस।
Vishwanath Chakravarti Thakur, I don't know so much about him, but all I can know it is सुबह के टाइम पे जब मंगल आरती करते हैं ना, गुरु वंदना जो करते हैं, दैट इज डन बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. एवरी डे वी रिमेंबर हिम, एवरी डे. उन्होंने श्रीमद् भागवतम पे टीका टिप्पणी लिखी, उसके वजह से हमारा पूरा संप्रदाय को बचाया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने. क्योंकि जो है हम लोग को ऐसा बताया गया था कि गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमद् भागवतम पे टिप्पणी नहीं है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो है बहुत ही कम समय में पूरा टिप्पणी लिखा है, एंड इट वॉज बीन एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी. तो दैट इज विश्वनाथ चक्रवर्ती. उनका डिसअपियरेंस डे है वसंत पंचमी के दिन. So these are all 5 things. There is a Saraswati Puja. Saraswati ka, I think it is birthday or whatever. So if you want very big intelligence, then you can pray to Saraswati on that day. And it is Vasant Panchami also. So these are all festivals are there on Tuesday, 18th, na? 16th ko hai. Please remember all these things, and please remember this quality. I'll repeat once again. Pahila quality we can learn from Raghunath Das Goswami: intensity. I want intensity in Krishna consciousness. Vishnu Priya, absolutely no complaint. Tisra, Pundrik Vidyanidhi, we cannot understand Vaishnavas. It is better to be completely keeping safe ourselves if you cannot understand. And Raghunandan Thakur, simplicity. These are all very important principles in Krishna consciousness, Prabhu. All these things we can learn on Vasant Panchami. And you have to pray for me also. Please pray for me, Prabhu, that we remain very focused in Krishna consciousness. Absolutely focused. Prabhuji, I can tell you after years of Krishna consciousness, there is nothing higher than Krishna consciousness. There is nothing higher. There is nothing higher. अगर कृष्णा कॉन्सियसनेस है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है. ओनली द थिंग इज लिटिल बिट परीक्षा पास करनी पड़ती है. मैं हमेशा विचार करता हूँ, परीक्षा पास करने की छोटे से डिग्री चाहे तो भी परीक्षा पास करनी है तो कृष्णा कॉन्सियसनेस में तो देना ही पड़ेगा ना भाई, देना ही पड़ेगा. सो प्रभु, प्लीज टेक इट सीरियसली and celebrate this festival on Tuesday, Vasant Panchami day. Thank you very much. Hari Bol, Hare Krishna. धन्यवाद प्रभु जी. Should we end it ना? अभी कुछ केवल छह नहीं ना काय? Okay, we will end it, प्रभु जी. We'll meet on next Sunday as usual. हरि बोल, हरे कृष्णा. वंश कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्रील प्रभुपाद. जय श्री गुरु महाराज. हरि बोल.